अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? तो मैं हूँ रियाज रशीद, आर आर वॉइस के नाम से जिसका चैनल है, रियाज रशीद डेली लाइफ के नाम से जिसका चैनल है, और आर आर वॉइस का लोगो लगा हुआ है। तो वॉइस ओवर की वीडियो, ड्रामे वगैरह, पिक्चरें, फिल्में वगैरह अपलोड होती हैं। तो इस चैनल पर बहुत ज़्यादा इशू जो है वो आ रहा है कॉपीराइट स्ट्राइक का। तो दूसरा एक और मैंने चैनल बनाया है, रियाज की वॉइस, उस चैनल का नेम है। लिंक में, वीडियो में लिंक दे दूँगा, और ऊपर भी मेंशन कर देता हूँ नाम उसका। ये देखें, रियाज रियाज की वॉइस, ये वाला चैनल है। इसको जो एक्सपोर्ट करें, अगर ये टर्मिनेट हो गया या यूट्यूब ने डिलीट कर दिया तो वो सारी वीडियो उस चैनल पे आएंगी। और खुर्रम उस्मान की, सलाहुद्दीन यूबी की, और बाकी जो भी हैं वो सारी उसी चैनल पे आएंगी। इस पर पता नहीं अभी मैं अपलोड करता हूँ या नहीं करता, लेकिन उस चैनल पर अपलोड होती रहेंगी डेली बेस पे। तो उसको जाकर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। अभी उस पर कोई वीडियो नहीं है, लेकिन जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं कल जो खुर्रम उस्मान ड्रामा आए तो उसकी वॉइस ओवर करके उस चैनल पर मैं अपलोड करूँगा। तो जाकर जल्दी से उसको विजिट विजिट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कल का जो ड्रामा है कुर्रम उस्मान की, जो 5 6 या 7 जितने भी उसके पार्ट होंगे, आपको उसी चैनल पे मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अय्यूब को तलवार बनाता देखते हैं। अमीर अय्यूब कहते हैं कि मारो बेटा, ये तुम्हारे लोहे जैसी कलाई के शयान शान होनी चाहिए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ज़र्ब लगाते हुए कहते हैं, अब आप मारिए पापा, ताकि इंसाफ की राह में हमारी तलवार लहू लहू हो जाए। और दोनों इसी के साथ दोनों तलवार पर ज़रब ज़रब लगाए जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सलीबी सिपाही गाजियों के लिबास में जंगल में मौजूद होते हैं। और दूसरी जानब ग्रेगोर ये कह रहा होता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गाजियों के लिबास में कौन है, आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप कबीले में ना पहुंच जाएं। और ग्रेगोर एक लटकती हुई रस्सी को आग लगा देता है, और फिर इसके इशारे पर सब घोड़ा गाड़ी जो हैं वो चल पड़ते हैं। ग्रेगोर ने लाटो से कहता है कि हम भी चलते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी को टुकड़े टुकड़े करते देखेंगे। लेनार्डो कबीले में तलवार को देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी आला मेयार का कहा जाता है। यह तलवार बन गई है तो मेरा जी नहीं करता आप कभी झुकेंगे और ना टूटेंगे। इस तलवार को जिन सालान इस सालार अय्यूब भी कहते हैं। ज़ालिमों के ज़ालिम का खात्मा इसी का मुकद्दर है। इतने में सलीबी सिपाही भी अपनी गदा गाड़ी लेकर कबीले में दाखिल हो जाते हैं, जिसे देखकर उमर अय्यूब कहते हैं, सीरत गाजी आ गई हैं। धमाका खेज़ मवाद क्या तुमने मंगाया? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने कोई धमाका खेज़ मवाद नहीं मंगवाया। इसके साथ ही सब मोहतात अंदाज में घोड़ा गाड़ी में जानब बढ़ते हैं। पास पहुँचते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये सीरत गाजी नहीं है। कहते सार ही वो अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं। तो एक सलीबी सिपाही कहता है, हम तुम सबको मारने आए हैं, सबसे पहले तुम मरोगे सलाहुद्दीन। ये कहते ही वो घोड़ा गाड़ी से कूदता है और अपनी जान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों से गंवा बैठता है। दूसरी घोड़ा गाड़ियों पर भी सलीबी सिपाही जो हैं वो मारे जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रम पर लगी आग को बुझा डालते हैं, मगर इसके बावजूद भी सनसनी बरकरार रहती है। दूसरी जानब सलीबी सिपाही तीर वाले आग जो छोड़ देते हैं, और सलाहुद्दीन अय्यूबी तीरों को आता देखकर भागो भागो सब भागो, ये सुनते सारी वो सब भाग जाते हैं। और आग वाले तीर जो ड्रम पर लगते ही पूरा का पूरा जो कबीला है वो लर्ज उठता है। एक के बाद एक धमाकों में बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। कबीले में बहुत सारा नुकसान होता है और कबीला बहुत सारा तबाह हो जाता है। ये देखकर ग्रेगोर कहता है कि सलाहुद्दीन अब टुकड़े टुकड़े हो चुका होगा, उसका कबीला अब नहीं खड़ा होगा, हमने एक वक्त में 2 शिकार कर लिए। तो ओबराम कहता है, हमने सलाहुद्दीन जैसे खतरे को ख़त्म कर दिया। और कबीले में धमाकों के बाद ज़ख्मियों की मदद की जा रही होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और सरैया खातून भी ज़मीन से उठ जाते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। रैया खातून को डरा हुआ देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे हौसला देते हैं। अमीर अय्यूब भी उठकर लोगों की मदद करने लगते हैं। तुरान शाह मुसलसल अपनी माँ और बहन को पुकार रहा होता है, और माँ को देखते सार ही एकदम से उनको उठाता है, को भी सहारा देता है। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी बुलंद आवाज़ में कहते हैं, ज़ख्मियों को देखो, और फिर अपने घर वालों के पास पहुँच जाते हैं। फातिमा खातून कहती है, हम ठीक हैं, लेकिन कबीला ख़त्म हो गया। फिर तुरान शाह कहता है, उन्हें इससे छुटकारा नहीं मिलेगा भाई। फिर इसके साथ ही तुरान शाह और अमीर अय्यूब ख़वातीन को लेकर चले जाते हैं। और सलाहुद्दीन अय्यूबी पारस से कहते हैं, मोहतात रहो पारस, और आसपास देखते रहो। पारस के जाने के बाद एतअसीस कहते हैं, ये कुत्ते हमले करने से बाज नहीं आएंगे, हम क्या करने वाले हैं? जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अबरार ने ये किया, उसने सिर्फ कबीले को निशाना नहीं बनाया, उसने मुझे भी निशाना बनाया है। बहरहाल अब मेरी बारी है, मैं उसका दिल निकाल दूंगा। उधर कबीले के लिए जगह तलाश करते हुए कारादगर अपने घोड़े को घास खिला रहा होता है। ठीक है, तलपर को यहाँ की घास पसंद है, हम यहाँ पर अपना एक कबीला आबाद करेंगे।
उधर विक्टोरिया कमांडर सिपाहियों के साथ छुपकर उन्हें देख रही होती है और कहती है, तुम मेरा ताज चाहते हो, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगी। कबीले में सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐसे पूछते हैं, क्या कोई खबर है? मेरे अमीर अभी नहीं, उन्हें अपने रास्ते पर होना चाहिए, लेकिन हमने जल्दी कोई कार्रवाई ना की तो उन्हें मौका मिल जाएगा। फिर तुरान शाह कहता है कि तुमने हमसे कहा था कि तुम उन कुत्तों पर हमला करो। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि मैं अहम खबरों का इंतजार कर रहा हूँ। तुरान शाह गुस्से से कहता है कि जब तक तुमको तुम्हारी खबर ना मिले वो हम सबको मार डालेंगे, हमें भी हमला करने दो, खून से खून। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी, मैंने कहा कि हम इंतज़ार करेंगे तो इंतज़ार करेंगे, लेकिन तुरान शाह बात नहीं सुनता और कहता है कि हमने कुछ जवाबी कार्रवाई नहीं की तो हम सबको मार डालेंगे, ये इंतज़ार करने का वक्त नहीं है। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी चिल्ला कर कहते हैं, यहाँ हुक्म मेरा है और सब मानेंगे। तुरान शाह कहता है, तो फिर इस तरह करो, सब जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसा दिल करता है वैसा करो। उसी वक्त पारस वहाँ पर आता है और कहता है, सरहदी गाजियों की तरफ से खबर है, सलीबी सिपाही उस तरफ गए हैं जहाँ कारा तेगर कबीला देखने के लिए गया है। नाज़रीन, उसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में कारा तेगर के साथ खड़े अलबेस को एक तीर आ लगता है और देखते ही देखते सलीबी सिपाही उन पर हल्ला बोल देते हैं। कारा तेगर भरपूर अंदाज में उन सलीबियों का मुकाबला करता है, लेकिन उसके सिपाही एक एक करके मरते जाते हैं और वो चीख चीख कर उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करता है और ख़ुद बहुत ज़्यादा ताकत के साथ लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन एक सलीबी सिपाही की तलवार से उसकी टांग ज़ख्मी हो जाती है और ज़ख्मी होने के बावजूद भी अपने आसपास के सारे सलीबियों को वो जहन्नम वासल कर देता है। कारा टाइगर को देखकर दूर खड़ी विक्टोरिया कहती है, भेड़िए को अपनी ज़िंदगी के लिए अब लड़ने ना दें, इसे मार डालें। और लड़ते लड़ते सिर्फ कारा टाइगर अलबेस ही बचते हैं और सलीबी सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। कारा टाइगर गुस्से से कहता है कि तुमने मेरे सारे सिपाहियों की जान ली है, मैं तुम सबको मार भी दूँ तो भी मेरे दिल की आग जो है वो ठंडी नहीं होगी। ये सुनकर विक्टोरिया कहती है, अफसोस कि इससे तुम्हारा दिल दुख रहा है, आइए और इसे ख़त्म करें। ये कहते हुए जब भी वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो उस मौजूद उसके सिपाहियों पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं। तीर चलाने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही होते हैं जो अगले ही लम्हे उन पर टूट पड़ते हैं। उन्हें देखकर कारा टाइगर के जान में भी जान टल जाती है। विक्टोरिया के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो पूछती है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही कहाँ से आ गए, जबकि ऐसे सलीबियों को मुसलसल जहन्नुम वासल किए जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं गोर कबीले में असपम खातून सुल्ताना से के सामने खड़ी उसको पूछती हैं, क्या आप यहाँ अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए आई हैं? तो सुल्ताना कहती है, नहीं, मैं यहाँ आपको रुखसत करने के लिए आई हूँ। सल्जोक की सरजमीन पर जहाँ चाहे इंतखाब करें, मैं तुम्हें दूंगी, तुम अपने कबीले के साथ चली जाओगी और कभी वापस नहीं आओगी। तो असमत खातून कहती है, अब तक बहुत से लोगों ने हमसे ज़मीन छुड़वाने की कोशिश की है, अब वो सब कब्रों में है। तो सुल्ताना कहती है, आपको अता बेग ने ना दिया होता तो आप आज कुछ भी ना होते। तुम क्या करोगी? क्या तुम सल्जोक के खिलाफ खड़ी हो जाओगी? क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है? तुम्हें लगता है कि नूरुद्दीन तुम्हें हमारे गज़ब से बचा सकता है? ये सुनकर असमत खातून कहती है, देखो, नूरुद्दीन जंगी ने इत्तेहाद की पेशकश की और मैंने अभी तक कबूल नहीं किया। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, चीज़ों को मज़ीद ख़राब ना करें। सुल्ताना कहती है, मैं एक अकाब हूँ जिसका एक पर सल्जोक और दूसरा जंगी है, मेरी किसी भी रियासत को आपकी ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि ज़िंदगी भर साथ रहने का क्या मकसद है, लेकिन आप जो चाहती हैं वो कभी भी हासिल नहीं कर सकेंगे। कहते सारी सुल्ताना चली जाती है और उधर जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी सलीबियों को काटते ही चले जा रहे थे। ये देखकर कमांडर विक्टोरिया से कहता है, हमारा मनसूबा नाकाम हो गया मेरी मलका। तो विक्टोरिया कहती है, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, इन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए जो कुछ हमने किया वो काफ़ी है। ये कहते सारी उस लड़ाई से सब पीछे हट जाते हैं और उधर कारा टाइगर को ज़ख्मी देखकर पारस कहता है, हमारा कबीला करीब है, चलो हमारे कबीले चलते हैं और तुम्हारे ज़ख्म का इलाज करते हैं ताकि तुम्हारा खून ज़ाया ना हो। जवाब में कारा टाइगर कहता है, मुझे इलाज के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो एसेस कहता है, हमारी वजह से कैसे? क्या तुम्हारी जान बचाना हमारी गलती थी? इस पर कारा टाइगर कहता है, यह सब सलाहुद्दीन अय्यूबी की वजह से हुआ है, अगर वो सुलह कर लेता तो सलीबी कभी हमला न करते। उसे कबीला मुंतकिल करना चाहिए था, मैं अपनी भेड़ियों को जन्नत में भेजूंगा, फिर अपना इंतकाम लेने जाऊंगा। एसेस कहता है, तुम इस जख्म के साथ कहीं नहीं जा सकते, हम तुम्हारे कबीले लाशें भेज देंगे, तुम्हारे जख्म का इलाज भी करेंगे, आ जाओ, तुम्हारा जो भी मसला है तुम कबीले में अमीर सलाहुद्दीन से बात कर सकते हो। ये सुनते ही कारा टाइगर उनकी तरफ देखने लग जाता है। नाज़रीन, दूसरी जानब हम देखते हैं मलका विक्टोरिया गिरिगोर और अब्राम के साथ जा मिलती है। इस सारी सूरत हाल को समझने के बाद अब्राम गुस्से से कहता है, कैसे बच गया सलाहुद्दीन? कैसे? मैंने तुम्हें खास तौर पर कहा था कि उसे मार डालो। तो गिरिगोर कहता है, वो बच गया, मैं क्या कर सकता था, और हमने कबीले को तबाह करके अपनी दहशत दिखा दी। तो विक्टोरिया कहती है, हमने कारा टाइगर को जख्मी करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है, अब वो सलाहुद्दीन पर इल्ज़ाम लगाएंगे। और अब्राम कहता है, उसके खिलाफ सबसे बड़ा इकदाम मैं करूंगा, अब वक्त आ गया है। गिरिगोर पूछता है, तुम क्या करोगे? जवाबन अबरार कहता है, जब मैं करूंगा तो हर कोई अब्राम की असल ताकत देख लेगा। दूसरी जानब पादरी संदूक लेकर सिपाहियों के साथ मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जा रहा था
उन्हें देखने के बाद उमर मुल्ला के जासूस जैसे ही आगे बढ़ते हैं, 2 रस्सियां उनके गले में डालकर उन्हें लटका दिया जाता है और वो तड़प तड़प कर शहीद हो जाते हैं। उन्हें मारने वाला यहूदी अपने साथी से कहता है, रब क्या कहता है, कभी खून ना बहाना। जवाबन उसका साथी कहता है, मगर हर वो शख्स मरेगा जो मुकद्दस संदूक को देखेगा। ये कहते सार ही वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर कबीले में कारा टाइगर लेटा होता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहन को देखकर कहता है, मुझे यहाँ कबीले में सबसे बेहतरीन इलाज मिल गया है। अगर मुझे मालूम होता तो मैं पहले ही जख्मी होकर यहाँ पर आ जाता। ये सुनकर राबिया कहती है, जख्मी होते रहो, ये मुमकिन नहीं कि हम हर बार तुम्हें बचा लें, फिर तुम मर जाओगे। ये कहते सारी वो उसे दुआ दे देती है। जवाबन कारा टाइगर कहता है, मैं तुम्हारे हाथ से ये दुआ ले रहा हूँ, अब मौत भी मुझे छू नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर राबिया को बहुत गुस्सा आता है। उसी लम्हे सलाहुद्दीन अय्यूबी भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। इसका जख्म भर गया है भाई, अब मुझे इजाज़त दें। उनके मुंह से भाई सुनकर कारा टाइगर चौंक जाता है। राबिया के जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कारा टाइगर से कहते हैं, तुमने देखा कि तुम्हारी जिद की वजह से क्या मुसीबत नाजिल हुई। जवाबन कारा टाइगर कहता है, ये तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है। अगर तुम सुलह कर लेते तो सलीबी हरगिज़ ऐसा ना करते। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी भी यही कहते हैं कि मसला अभी भी यही है, वो हमारे खिलाफ खेल खेल रहे हैं और हम एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं। अब अपनी आंखें खोलो। तो कारा टाइगर अपने बिस्तर से उठते हुए कहता है, उन्होंने मेरे भेड़ियों को एक एक करके मार डाला सलाहुद्दीन, मेरा इंतकाम बहुत भारी होगा। तुम पर और सलीबियों पर मेरा गुस्सा बहुत भारी है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, तुम अपना गुस्सा गलत जगह पर निकाल रहे हो, मैं भी उनको तबाह करना चाहता हूँ और जल्द ही उन्हें बर्बाद कर दूंगा। अब अपनी ये जिद छोड़ दो। ये सुनकर कारा टाइगर कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते सलाहुद्दीन, उन्होंने तुम्हारा कबीला तबाह कर दिया, जल्द या वो तुम्हें ख़त्म कर देंगे या हम। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, मेरी तरफ देखो, ये मेरी तुम्हें आखिरी तंबी है। अगर तुमने अपना इरादा ना बदला तो तुम्हारा इंजाम भी वो उन्हीं के जैसा होगा और तुम भी मेरे हाथों से। इतने में कारा टाइगर उसकी बात काटते हुए कहता है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरा इंतकाम मजीद बढ़ गया है। मैं अपने भेड़ियों का इंतकाम लूँगा और अपने कबीले को मुंतकिल करूँगा, तुम्हारी लाई हुई मुसीबत को जड़ से ख़त्म कर दूँगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने गुस्से को पीते हुए एक तरफ हो जाते हैं और फिर कहते हैं, कारा टाइगर मेरे रास्ते में कभी मत आना, मेरी ज़मीन पर जो भी नजरें टिकाएगा मैं उसके लिए ज़मीन तंग कर दूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।